है आपके हृदय में है कि हम कहाँ तक अध्ययन किया पिछले दिनों में। लिखने वाला इन पाठकों को यीशु मसीह का वर्तमान काल की सेवकाई के बारे में कहते हैं। यीशु मसीह का वर्तमान काल की सेवकाई क्या है? यीशु मसीह का आज की सेवकाई हमारे लिए वो बड़ा महायाजक है। हारून के क्रमानुसार नहीं, मल्कीसदेक के क्रम में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बड़ा महायाजक है। और उस बात को विस्तृत रूप में समझाने के लिए लिखने वाला शुरू किया। तो उसने तुरंत कहा, मैं इस बात पर ज्यादा आपको समझाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? आप ना ये समझ नहीं सकता। वो 5:11 में उधर का शब्द ऐसा है, तुम ऊंचा सुनने लगे हो, तुम डल हो गया, तुम समझते नहीं है, तुमको समझाना बहुत मुश्किल है। वो बोलते हैं कि अभी भी तुम बच्चे जैसे है, अभी भी स्टूडेंट जैसे है, टीचर लोग होना चाहिए। अभी भी ABCD सिखाना पड़ता है, छोटी छोटी बातें सिखाना पड़ता है। दूध पीने वाले बालक बच्चे, छोटे बच्चे के समान है। समझदारी नहीं है। भलाई और बुराई को भेद समझने का ताकत तुम्हारे अंदर नहीं। इस प्रकार 5:11 से 14 पदों में लिखने वाला पाठकों को वास्तव में डांटते हैं, रिब्यूक करते हैं। उनका जो इमेच्योरिटी के खिलाफ, उनका जो चाइल्डिशनेस के खिलाफ। और उसके बाद 6 अध्याय का 1 से लेके पदों में उस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं, इसलिए हम चलो आगे बढ़े, बचपन की बातों को छोड़ दो, ABCD की बातों को छोड़ दो, बुनियादी सच्चाई का फिर से नींव मत डालो, आगे बढ़ना है। लेट अस गो ऑन टू मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर बढ़ते जाओ। तो इस प्रकार 6 अध्याय का 3 पदों में परिपक्वता की ओर बढ़ने का प्रोत्साहन देते हैं, एनकरेजमेंट करते हैं। तो 3 पद वास्तव में हमने नहीं पढ़ा, देखा नहीं, लेकिन छोटा सा शब्द है वो। इतना कहने के बाद वो क्या बोलता है? यदि परमेश्वर चाहे तो हम ऐसा ही करेंगे। लिखने वाला एक बात जानते हैं, कितना भी वो समझा वो लोगों को, कितना भी परिपक्वता की ओर बढ़ने का आह्वान दे दो, इनविटेशन दे दो, उनको डांटो, उनको समझाओ, वो जानते हैं एक बात। क्या जानते हैं? परमेश्वर के कृपा, परमेश्वर का मदद, परमेश्वर के अनुग्रह के अलावा कोई भी आगे बढ़ नहीं सकता, कोई भी परिपक्वता की ओर बढ़ नहीं सकता। ये हर प्रकार की बात में सही है। परमेश्वर की कृपा, अनुग्रह और सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता, विश्वास में आ नहीं सकता, विश्वास में बढ़ नहीं सकता। तो इसलिए वो 3 बातें कहते हैं, यदि परमेश्वर चाहे, यदि परमेश्वर अनुमति देगा, यदि परमेश्वर मदद करेगा, तो आप और मैं आगे बढ़ सकते हैं। इतना बोलने के बाद 4 से लेके 8 पदों में, 6 पदों में खास तौर से एक और चेतावनी देते हैं। 4 से लेके 6 पदों में फिर से इनको चेतावनी सुनाते हैं। 7 और 8 पदों में उस चेतावनी को उदाहरण के रूप में, एकदम छोटा सा एक उदाहरण के रूप में उनको समझाते हैं। और अंतिम में 9 से लेके 12 पदों में एक और बार उसको प्रोत्साहन देते हैं, आगे बढ़े, उत्साह के साथ आगे जाए, मसीही विश्वास में उत्साह के साथ बढ़े। तो इस प्रकार ये जो 4 से लेके 12 पदों को हम देखते हैं, एक चेतावनी है, और चेतावनी को उदाहरण के रूप में समझाते हैं, और उसके बाद वो सबका प्रोत्साहन का शब्द देते हैं, चलो हम सब मिलकर आगे बढ़े उत्साह के। हमारे पास जैसा समय है, हम धीरे धीरे 4 पद से लेके देखेंगे। अभी 4 पद से लेके 6 पदों में, 4 से लेके 6 मैंने बताया कि ये
ब्राणगी पत्री का एक और वार्निंग सेक्शन है या चेतावनी का सेक्शन है। हमने पहले देखा कि ब्राणगी पत्री में 5 बार लिखने वाला चेतावनी देते हैं, वार्निंग, चेतावनी देते हैं। 2 अध्याय में हमने देखा पहले पदों में उनका जो भड़क जाने के संबंध में, वचन सुनते हैं, ध्यान से सुनना है, तुम लोग भड़क जाने का संभावना है, चेतावनी के रूप में उधर शब्द दिया। उसके बाद 3 अध्याय में उनका अविश्वास के खिलाफ, 2 अध्याय में भड़क जाने के खिलाफ, 3 अध्याय में उनका अविश्वास के खिलाफ चेतावनी दी। वो 3 और 4 में आ जाते हैं। अब 5 और 6 में, 5 का अंतिम और 6 का शुरुआत में उनका चेतावनी उनका आलसीपन के खिलाफ है, डलनेस, या जो जो वो आलसी हो गया है। वो ही हमने देखा, बोलते हैं तुम ऊंजे पर सुनते में सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, वचन सुनते समय नींद आते हैं, आलसी हो गए हैं, उत्साह नहीं है, ठंडा हो गया है, कुछ भी बातों में इंटरेस्ट नहीं है, स्लगार्ड बन गया, लेजी बन गया। तो उसके कॉन्टेक्स्ट, उस कॉन्टेक्स्ट में उसके खिलाफ उनको चेतावनी की शब्द देते हैं। हम लोग नीति वचन पढ़ेगा ना, नीति वचन और नया नियम में भी परमेश्वर बार बार कह रहा है सरगर्म बनना चाहिए, उत्साही बनना चाहिए। लौदोकिया की कलीसिया को दिया हुआ उनके खिलाफ दिया हुआ शिकायत क्या है? गर्म भी नहीं, ठंडा भी नहीं। उनको उपदेश क्या दिया? प्रकाशित वाक्य 3:19 में सरगर्म हो जाओ, उत्साही हो जाओ, जेलस बनना चाहिए। नीति वचन में एक्चुअली लिखने वाला मतलब सुलेमान बार बार इस बात को कहते हैं। मैं कुछ वचनों को पढ़ना नहीं, मतलब सूचना दे के आगे जाना चाहता हूं। नीति वचन आप पढ़ेंगे क्योंकि ये जो आलसीपन जो है वो हमारा नॉर्मल लाइफ में भी खतरनाक है, आत्मिक जीवन में भी खतरनाक है, बुरा है, खराब है। नीति वचन लिखने वाला मतलब सुलेमान नीति वचन 6 में, मैं ऐसे बोलूंगा, ले लेंगे नहीं समय को संभालने के लिए, 6 अध्याय में पढ़ते हैं ये जो मिस्टर जो भी स्लगार्ड है या लेजी है वो कुछ भी समय पर नहीं करता, वो हमेशा सोते रहते हैं, उनको बहुत कामनाएं हैं, उनके अंदर बहुत स्वप्न है, ख्वाब देखता है, स्वप्न, बहुत स्वप्न देखते हैं, हर चीजों पर हाथ डालते हैं, लेकिन वो बहुत सोते हैं, सोने के वजह से हमेशा डिले करते हैं। कौन? आलसी। नंबर 2 आप देख सकते हैं बाद में नीति वचन 12वां अध्याय का 27 में है, वो क्या करते मालूम है? शुरू करेगा छोड़ देगा, शुरू करेगा छोड़ देगा। मतलब उधर लिखा है कि वो हथियार के लिए, मतलब हथियार नहीं, हंटिंग के लिए जाएगा, जंगल में जाएंगे, हंटिंग करेंगे, कुछ जानवर को लेके आएंगे, लेकिन उसको पकाएगा नहीं। क्यों? पकाने के लिए मेहनत है। शुरू करेगा, अंत नहीं करेगा। और एक जगह में पढ़ते हैं वो खाना पकाएगा, खाने में आलसी है। क्यों? हाथ बढ़ाना है और वो लेके आना है, खाने के लिए आलसी है। ऐसा पढ़ते हैं नीति वचन 26 में पढ़ते हैं 15वें पद में। तो ये वो हर बात शुरू करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। और ऐसा भी पढ़ते हैं नीति वचन 18 में ये सब कुछ बिगाड़ने वाला है, वो डिस्ट्रॉय करते हैं, बिगाड़ने वाला है। मैं केवल सूचना देता हूं। नीति वचन 21 पढ़ेगा तो वो हमेशा डिस्टर्ब्ड है। क्यों डिस्टर्ब्ड है? क्योंकि उनके अंदर इच्छाएं होता है, ड्रीम होता है, ड्रीम पूरा नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत टेंशन से रहते हैं, क्योंकि आशा करते हैं, पाते नहीं, वो काम भी नहीं मिलता, उसको कोई काम पे रखता नहीं है, काम भी नहीं मिलता। वो पढ़ते हैं 12वां अध्याय में। इंटरेस्टिंग है पूरा सुलेमान का इन वचनों को पढ़ना। वो इसलिए हमेशा टेंशन से रहते हैं,
उनका घर हमेशा गंदा रहता है, पानी लीकिंग होता है, रिपेयरिंग नहीं करता है, वो कुछ नहीं करता है, एकदम बर्बाद पड़ा हुआ है घर। और एक वचन में पढ़ूंगा, अच्छा रहेगा। नीति वचन का 26 में 26 का 16 में सुलेमान जो कहते हैं वो मैं आपको आपके लिए पढ़ता हूँ। 26 का 16 वहां लिखा है, उन 7 मनुष्यों से जो सही सही उत्तर दे सकते हैं, आलसी तो अपने को अधिक बुद्धिमान समझता है। आलसी का और एक विषय, अभी कितनी बातें मैंने बताया सुलेमान का। आलसी वो देर से सब कुछ करते हैं, आलसी शुरू करते हैं छोड़ देते हैं, आलसी सब सत्यानाश करते हैं बिगाड़ देते हैं, आलसी हमेशा चिंतित और डिस्टर्ब रहते हैं, आलसी क्या करते हैं, डिफेंसिव है, मतलब कभी मानते नहीं। 7 लोग मिलकर, भैया ये बात है, उनका दिमाग में नहीं घुसेगा, वो समझेगा नहीं, वो मानेगा नहीं, अपनी कमी को, अपने पराजय को, अपनी क्या बोलेगा, जहां गिर गया, जहां वो फेल हो गया, वो कभी मानेगा नहीं। तो इसका मतलब, मेरा कहने का तात्पर्य, आलसीपन जो है, जो हमारे अंदर जो डल फीलिंग वो जो आते हैं, ये चाहे सांसारिक बातों में हो या आध्यात्मिक बातें में हो, ये बहुत बुरा स्वभाव है। और यहाँ का कॉन्टेक्स्ट में आध्यात्मिक बातें, वचन सुनने के लिए होशियारी, वचन सीखने का उत्साह, वचन आध्यात्मिक एक्सरसाइज करने का उत्साह, ये उत्साह चाहिए। ऐसा ठंडा सोया हुआ स्लागार्ड जैसा नहीं रहना चाहिए। इसलिए लिखने वाला इनको चेतावनी की शब्द सुनाते हैं, रिब्यूक किया, डांटा और प्रोत्साहन का शब्द सुनाया। अभी चेतावनी, क्या चेतावनी, हम इसको देखेंगे। देखो 4 पद को देखिएगा, क्योंकि जो लोग, अभी ये ध्यान से सुनने का वचन है, क्योंकि जो लोग एक बार ज्योति पा चुके हैं और स्वर्गिक वरदान का स्वाद चख चुके हैं तथा पवित्र आत्मा के भागी बनाए गए हैं। और आगे 6 पद को पढ़ता हूं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन परिवर्तन के लिए फिर से नया बनाना असंभव है। ध्यान से सुनिएगा, नया बनाना असंभव है। अब ये वचन 4 से लेके जो 6 पद है, इन पदों के आधार पर बहुत कंफ्यूजन विश्वासी लोगों के बीच में है, कई प्रभु के लोगों के बीच में है, कई गलत शिक्षा भी वहां से आए हैं। हमें यहाँ खास तौर से देखने की बात क्या है, मुख्य मुद्दा के रूप में, क्यों आपको आगे बढ़ना है। 6 अध्याय का पहला दूसरा पद, आगे बढ़े, पीछे की बातों को छोड़ दो, एबीसीडी को छोड़ दो, बच्चों का बातें छोड़ दो, आगे जाओ, आगे बढ़ो, परिपक्वता की ओर बढ़े। क्यों? क्योंकि संभावना है। क्या संभावना है? वही 6 पद का आइडिया, 6 पद में लिखा है, संभावना है कि आप भटक जाए, फिर से मन परिवर्तन का मौका ना मिले। अब आगे का शब्द भी देखो, क्योंकि वे अपने लिए परमेश्वर के पुत्र को पुनः क्रूस पर चढ़ाते हैं और खुल्लम खुल्ला उसका अपमान करते हैं। ये क्या लिखा है? 6 पद एकदम साफ तरीके से हमें समझाते हैं कि ये एक इंसान प्रभु से दूर जाते हैं, विश्वास की दशा से दूर जाते हैं, परमेश्वर के सामने दुश्मन का गण में हो जाते हैं, झुंड में हो जाते हैं। उस झुंड में वो हो जाते हैं जो यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया, और ऐसा एक झुंड में वो पहुंच जाते हैं जिनको फिर से मन परिवर्तन में नहीं ला सकता। इसको इंग्लिश भाषा में अपोस्टेसी कहते हैं, विश्वास त्याग किया, प्रभु से हमेशा हमेशा के लिए चले गया। अभी आपके मन में सवाल आना चाहिए, क्या है सवाल?
सवाल ये है, क्या उद्धार पाया हुआ एक विश्वासी का उद्धार हो जाएगा? यीशु मसीह को स्वीकार किया, प्रभु यीशु मसीह के पास आया, पाप की क्षमा पाया, परमेश्वर का संतान बन गया, वो आत्मा का उद्धार पाया और बहुत सारी जो भी वचन में पढ़ते सारी आशीषों का भागीदार बन गया। उनके जीवन में आगे नहीं बढ़ा, परिपक्वता नहीं पाया, विश्वास के जीवन में ठंडापन आ गया, पीछे हट गया, विश्वास में कमी हो गया, कमजोरी आया, तो उसका उद्धार खो जाएगा। ये वचन के आधार पर हम पढ़ते समय हमको ऐसा लगेगा। कभी कभी बहुत सारे प्रभु के दास लोग या प्रभु के वचन सिखाने वाला कहता है, हमें ऐसे ही सिखाना चाहिए। क्यों? पेंटिकॉस्टल लोग और करिश्माटिक लोग ऐसा सिखाते हैं। हम लोग क्या सिखाते हैं? हम लोग सिखाते हैं विश्वास किया उद्धार पाया हमेशा के लिए है। कौन सा सही है? अभी यहाँ एक गलती हो गई। गलती मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं वर्णन करूंगा। क्या है वो? बहुत सारे विश्वासी को ऐसा लगता है, क्या है, हमारा वचन के अनुसार, टीचिंग के अनुसार, वचन के अनुसार है वो, नो डाउट अबाउट इट, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, प्रभु का बेटा बेटी बन गया, फिर स्वर्ग हमेशा एक गारंटी है, फिर कैसा भी रह सकता है। इस बात पर सच्चाई है, लेकिन वो सच्चाई के अनुसार सच्चाई को पकड़ते हुए कुछ गलत प्रकार का विचार पे चलने वाले कई हैं। तो इसलिए कई लोग बोलते हैं, इसलिए हम उस पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। लेकिन ये वचन की सच्चाई है। क्या सच्चाई है? यीशु मसीह ने कहा, मैं उनको अनंत जीवन देता हूं, कोई भी उनको मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। मतलब एक बार उद्धार पाया, उद्धार हमेशा के लिए, एक बार हमेशा के लिए हमको उद्धार किया, तो ये तो ठीक मानते हैं। वचन हमें बिल्कुल समझाते हैं हमारा उद्धार सुरक्षित है। यदि हम मन फिराकर पापों को कबूल करके यीशु मसीह का सूली का मृत्यु पर प्रायश्चित का बलिदान को अपनाएंगे, तो हमें पाप की क्षमा मिलते हैं, हमेशा का आनंद जीवन उद्धार मिलते हैं। वो हमेशा के लिए स्थिर है, उसमें कोई शक नहीं। तो यहां फिर ये क्या लिखा है? यहां क्या लिखा है समझने के लिए, ये 4 और 5 पद में इन लोगों के बारे में, मतलब 6 पद में जिसके बारे में लिखा, 6 पद में कैसा पढ़ा हमने, यदि वे फटक जाए। कौन फटक जाए? 4 और 5 में जो लिखा हुआ लोग, 4 और 5 में जिसके बारे में लिखा है वो लोग। 4-5 में वो कौन है, किसके बारे में क्या लिखा है, इसलिए हमको ये बराबर से समझना है। मैं आशा करता हूं आपको बाइबल में देखते हैं, क्योंकि वो वचन को बराबर समझना है। बहुत कंफ्यूजन, उलझन इन वचनों के ऊपर है, इसलिए समझकर हम आगे बढ़ना है। 5 बातें हम इधर देखते हैं, मतलब 4 और 5 पदों में इन लोगों के बारे में, जो लोग फटक जाएगा, जो लोग प्रभु से हमेशा के लिए दूर जाते हैं, जो लोग फटक गया, उनको वापस मन फिराव में नहीं ला सकता, उनके बारे में 5 बातें लिखा है। और 5 बातों को हम धीरे धीरे देखेंगे। देखिए क्या लिखा है, वर्स 4। पहली बात, क्योंकि जो लोग एक बार ज्योति पा चुके हैं। तो पहली बात, वे ज्योति पाया हुआ लोग हैं। क्या है ज्योति पाया हुआ लोग? मतलब ज्योति पाया हुआ लोग मतलब एनलाइटेंड, मतलब ईश्वरीय ज्ञान को पहचान लिया, परमेश्वर का वचन को समझा, परमेश्वर की वचन की सच्चाई को समझा, सुसमाचार को सुना, सुसमाचार की सच्चाइयों का पहचान हुआ, एनलाइटेंड लोग हैं। ठीक है, एकदम सिंपल है वो। अगला शब्द क्या लिखा है, क्योंकि जो लोग एक बार ज्योति पा चुके हैं, स्वर्गिक वरदान का स्वाद चख चुके हैं। ये क्या है?
स्वर्गिक वरदान का स्वाद चख चुके हैं। तो यहां किसके बारे में लिखा है? वो लोगों के बारे में लिखा है स्वर्गीय वरदान। क्या है स्वर्गीय वरदान? हेवनली गिफ्ट। हेवनली गिफ्ट को टेस्ट किया। ये हेवनली गिफ्ट हम समझ सकते हैं बेसिकली स्वर्ग से हमारे लिए दिया हुआ दान सबसे मुख्य क्या है? यीशु मसीह स्वयं है। तो यीशु मसीह और उसके द्वारा हमें जो भी आशीषें मिल सकते हैं, उन आशीषों के संबंध में ये लोग टेस्ट किया। टेस्ट किया मतलब क्या है? टेस्ट किया मतलब टेस्ट करना अलग बात है, खाना अलग बात। हम सब जानते हैं। आप कुछ पकाते हैं, किचन में काम करता है तो पता चलेगा मीठा है, शक्कर है या तीखा है, नमक है। देखने के लिए टेस्ट करते हैं। टेस्ट करना मतलब थोड़ा सा लेगा, वो हाथ में लेगा या प्लेट में छोटा सा एक थोड़ा सा मामूली लेके आप टेस्ट करते हैं। टेस्ट करना खाना नहीं है। टेस्ट करने से उसका पूरा पूरा एंजॉयमेंट नहीं होता है। तो यहां वो लोग हैं जो यीशु मसीह को टेस्ट किया, मतलब उसके बारे में जानकारी पाया। यीशु कौन है, यीशु कितना साल रहा, क्या क्या सिखाया, क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या काम किया, क्या किया, इन बातों का जानकारी पाया। यीशु मसीह के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में एक एक्सपोजर मिल गया। तभी कितनी बातें बताया? 2 ही बातें बताया ना। ठीक है, 3 पर जाएंगे। 3 भी 4 पद में लिखा है। देखो 4 पद में क्या लिखा है फिर से, वो जो 4 का अंत में, तथा पवित्र आत्मा के भागी बनाए गए। ये पवित्र आत्मा के भागी मतलब पार्टेकर्स ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के भागी मतलब क्या है? पवित्र आत्मा को अपनाया ऐसा लिखा नहीं। पवित्र आत्मा आपके अंदर है या पवित्र आत्मा उसमें वास करते हैं ऐसा नहीं। पवित्र आत्मा का भागीदार हुआ मतलब पवित्र आत्मा का कार्य का भागीदार हुआ। अब नया नियम आप सीखेगा तो हम पढ़ते हैं, उद्धार पाने के बाद एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं। उद्धार पाने के पहले एक इंसान के अंदर या इंसान के जीवन में पवित्र आत्मा का काम है क्या? है। हम पढ़ते हैं, पत्रस की पहली पत्र में पढ़ते हैं। पहली पत्र पढ़ने का जरूरत नहीं, पहला अध्याय 2 पद में पवित्र आत्मा का सैंक्टिफिकेशन ऑफ द होली स्पिरिट मतलब एक व्यक्ति, एक इंसान उद्धार पाने के पहले ही पवित्र आत्मा उनको प्रभु की ओर ले चलते हैं। उनके जीवन में ऐसा मौका और अवसर देते हैं वचन सुनने का। उनके लिए एक्सटर्नली काम करते हैं। उद्धार के बाद, उद्धार पाने के बाद पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं। उद्धार पाने के पहले बाहरी रूप में हमारे लिए काम करते हैं। तो यहां उनके बारे में लिखा है, वे टेस्ट किया यीशु मसीह के इंस्ट्रक्शंस को, यीशु मसीह के महान कार्यों का, और वो पवित्र आत्मा के कार्यों का भागीदार हो गया। तो 3 बातें बताया इनको, इनके बारे में कि वो एनलाइटन्ड है या ज्योति पाया, और वो स्वर्गीय वरदान का टेस्ट किया, चक्कर देखा, और पवित्र आत्मा के कार्यों का भागीदार बन गया। एक बात और लिखा है 5वां पद में, परमेश्वर के उत्तम वचन का तथा आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। मतलब 2 बातें एक साथ है। परमेश्वर के उत्तम वचन को चख लिया। ये क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के जो वायदाएं हैं, जो कार्य है, पवित्र शास्त्र बाइबल में जो भी सच्चाइयां हैं, जो भी सिद्धांत है, कहानियां हैं या घटनाएं हैं, सबक है या शिक्षाएं हैं, वायदाएं हैं, आश्वासन देने वाली बातें हैं, ये सब सुना समझा। ये है उसका मतलब, ट्रस्टेड द गुड वर्ड ऑफ गॉड।
परमेश्वर के वचन के आशीषों को, वायदाओं को अनुभव किया, चक्कर देखा, टेस्ट किया। बस लास्ट में वही पद में एक बात और लिखा है, 5वां पद में उनके बारे में क्या लिखा है? सॉरी, 5वां पद में आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके। इसका मतलब क्या है? आने वाले युग मतलब आने वाले युग की सामर्थ। आने वाले युग मतलब उस 1000 साल का जो मिलेनियल रेन, मतलब 1000 साल का प्रभु का राज्य। ये पुराने नियम में भी उस बात को पढ़ते हैं, जब परमेश्वर का राज्य का स्थापना होगा, महान कार्य मसीहा के द्वारा हो जाएगा। तो लिखने वाला का कहना है, ये हम 2 अध्याय में भी देखा, प्रभु यीशु मसीह के समय में उस प्रकार का महान कार्यों को देखा। लोग सुसमाचार प्रचार करते समय भी उस प्रकार का ईश्वरीय कर्म, आश्चर्यचकित कर्मों को देखा। तो लिखने वाला कहते हैं, ये जो लोग, अभी 5 बातें बताया, 4-5 वचनों में 5 बातें बताते हैं। वो 5 बातें फिर से आप सुनिए या ध्यान दीजिए। एनलाइटेंड, ज्योति पाया, मतलब ईश्वरीय ज्ञान का जो अंडरस्टैंडिंग हो गया, और स्वर्गीय वरदान को चक्कर देखा, टेस्ट किया, मतलब यीशु मसीह को चक्कर देखा, और पवित्र आत्मा के कार्य का भागीदार हो गए, और परमेश्वर का वचन का जो आशीषों को टेस्ट किया। और उतना भी नहीं, आने वाले युग का सामर्थ के कामों को देखा, मतलब यीशु मसीह के कार्यों के द्वारा। तो ये जो 5 प्रकार का कार्य इनके अंदर हुआ, ये कौन सा लोग है? उधर लिखा नहीं है कि वो विश्वासी है, वो उद्धार पाया लिखा नहीं, उनके अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं लिखा नहीं, वो नया जन्म पाया है लिखा नहीं। ये लोग कौन है? इसको हम इंग्लिश भाषा में ऐसा कहते हैं, प्रोफेसिंग क्रिश्चियंस कहते हैं। प्रोफेसिंग, नामधारी मसीह कह सकते, नामधारी मसीह है प्रोफेसिंग क्रिश्चियंस। ये नया जन्म पाया हुआ लोग नहीं, उद्धार पाया हुआ लोग। देखिए, आप सुनिएगा, पहली सदी से यीशु मसीह भी कहा, पहली सदी में ही कलीसिया के अंदर अच्छे या सच्चे विश्वासियों के बीच में झूठे विश्वासी थे। वो झूठा विश्वासी हम कहते समय ये जरूरी नहीं है कि वो जानबूझ के झूठा काम किया। कभी कभी जानबूझ के झूठा लोग अंदर घुस गया, आज भी जैसा होते हैं। कभी कभी अज्ञानता से वो झूठा हो गया, उसको मालूम नहीं है क्या है क्या नहीं। वो सोचते थे हम भी सच्चे विश्वासी। वो प्रभु का कलीसिया में रहा, वचन सुनते थे, पवित्र आत्मा का कार्य को देखते थे, शायद वो गाना गाते थे, प्रार्थना करते थे, शायद वो बपतिस्मा भी लिया भी होगा, प्रभु भोजन भी लिया होगा, गवाही भी दिया होगा। अब ये सब बहुत वचन है, मैं उतना पढ़ने को जाते नहीं। ऐसा लोग जरूर है, उन दिनों में से ही है। तो इसलिए उनके बारे में यहां लिखा है, उसके बारे में यहां लिखा गया है। वैसा लोगों के बारे में देखो, फिर से वो जो 6 पद को मैं पढ़ता हूं, ऐसा लोगों के बारे में लिखा है, यदि वे फटक जाएं। कौन लोग? नामधारी मसीह लोग, जो प्रभु के लोगों के बीच में घूमते फिरते रहते हैं, जो वचन की सच्चाई को बार बार सुनते हैं, जिसके जीवन में प्रभु कई प्रकार कार्य करने का कोशिश किया, समझाने का कोशिश किया, इतना होने के बावजूद भी वो फाटक जाएगा, तो वो रॉन्ग रास्ते पर जाएगा, तो प्रभु को छोड़कर जाएगा, तो विश्वास में आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो पीछे हटेगा, तो क्या होगा? 6 पद में पढ़ते हैं, उनका मन परिवर्तन के लिए फिर से नया बनाना असंभव है। मतलब वो लोग जिंदगी में सुधरेगा नहीं,
वो लोग जिंदगी में सच्चे विश्वासी नहीं बन सकता। क्यों? वो दो कारण बताता है, दो कारण है इधर, एक दो कारण इधर अंडरस्टूड है, एकदम क्लियरली लिखा है। नंबर वन, जानबूझ के सुनने के बावजूद भी, समझने के बावजूद भी, देखने के बावजूद भी, चक्कर देखने के बावजूद भी प्रभु का वचन का इनकार किया, आगे नहीं बढ़ा, आगे का कदम नहीं रखा, थोड़ा बहुत सामने आया, किनारे तक आया, दरवाजे तक आया। आज भी हमारे बीच में भी ऐसे लोगों को हम देखते हैं, किनारे तक आया, आगे आएगा नहीं, एक ऐसा बाउंड्री तक आके बैठा है? देखो मैं फिर से बोलता हूं, ऐसे लोग बपतिस्मा भी लेते हैं, शादी के वजह से बपतिस्मा लेगा, या बच्चे के शादी के लिए बपतिस्मा लेगा, या और कुछ वजह से बपतिस्मा लेगा, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा। उनका मुंह से धन्यवाद का शब्द आप नहीं सुनेंगे, उनका मुंह से गाना जिंदगी में कभी नहीं सुनेंगे, उनके उनके हाथ से प्रभु के लिए किसी भी प्रकार की सेवा नहीं होगा, उनसे प्रभु के लोगों को प्रभु के लिए कोई फायदा नहीं मिलेगा, एकदम मुर्दा जैसा विश्वासी। आपके कलीसिया में है क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत जगह में देखते हैं। दुख की बात यह है, कितना भी बोलो वो समझेगा नहीं, सीधे बोलो पीछे से बोलो नहीं समझेगा, डायरेक्टली बोलो इनडायरेक्टली बोलो नहीं समझेगा, कोई फायदा नहीं। एक ही बात यह है, हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं सहानुभूति के साथ, प्रभु कुछ करेगा तो अच्छी बात है, जैसा 3 पद में पढ़ा, प्रभु करेगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो ऐसे लोगों को फिर से सुधारना मुश्किल है, हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के मार्ग से वो चले गया। क्योंकि नंबर वन, जानबूझ के इनकार किया, जानबूझ के इनकार किया, सच्चाई समझने के बावजूद भी। ये है प्रभु के सच्चाई समझने के बावजूद। अब दुख की बात है, कोरोना नजर में ना, कोरोना है नजर में है, इंसान मर रहा है, ये इतना देखने के बावजूद भी नम्र नहीं हो गया, मन नहीं फिर आया, अभी भी झूठा काम करते हैं, अभी भी गाली देते हैं, अभी भी धोखावादी का काम करते हैं। कितना कितना आश्चर्य की बात है कि इस परिस्थिति में भी इंसान के अंदर नम्रता नहीं आता है, ईमानदारीपन नहीं आते हैं, सुधरते नहीं है, बदलते नहीं है। अब यहां कहते हैं जानबूझकर वो चले जाते हैं। दूसरा एक और कारण उधर लिखा है, वो 6 पद का सेकंड पार्ट में, 6 पद का सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? वो तो लिखा है कि ऐसे लोग, क्योंकि वे अपने लिए परमेश्वर के पुत्र को पुनः क्रूस पर चढ़ाते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के पुत्र को पुनः क्रूस पर चढ़ाते हैं, मतलब क्या है? मतलब इन लोग जानबूझकर प्रभु का वचन की सच्चाई का इनकार करके वो क्या किया? प्रभु के विरोधियों के झुंड में गया। जो लोग यीशु मसीह का इनकार किया, जो लोग यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया, वो झुंड में शामिल हो गया। बहुत बुरा, बहुत गलती के रूप में, बहुत बड़ा पाप के रूप में, ब्लास्फेमी के रूप में परमेश्वर मानते हैं, क्योंकि अपना पुत्र का इनकार किया, अपना पुत्र को फिर से सूली पर चढ़ाते हैं ऐसे लोग। तो नामधारी विश्वासी विश्वासी कहते हैं, यीशु मसीह के वचन के खिलाफ का काम करते हैं, अन्य जातियों के बीच में, साधारण लोगों के बीच में उन लोगों का कार्य ऐसा है कि वो यीशु मसीह को फिर से सूली पर चढ़ाते हैं। इन दिनों में आप पेपर में पढ़ता होगा, पास्टर लोगों के बारे में ज्यादा नहीं सुनता, लेकिन प्रीस्ट लोगों के बारे में जाने दो। यीशु मसीह के नाम में है, नाम है यीशु मसीह ईसाई का, कार्य है यीशु की सेवकाई का, लेकिन उनका काम, उनका जो क्राइम, उनका जो गुनाह के वजह से पेपर में आ जाते, कितना बुरी बात होता है। किसका अपमान? प्रभु का अपमान। और लिखने वाला बोलता है वो यीशु मसीह को दोबारा सूली पर चढ़ाने वाला लोग है, वो बहुत गंदा काम करता है, इसलिए उनको फिर से सुधारना मुश्किल है। ये बहुत गंभीरता के साथ हम समझना है।
तो लिखने वाला इस प्रकार कहते हैं, ये लोगों का पाप बहुत भयंकर है, इसलिए उसके बारे में दुखी होने का भी जरूरत नहीं। जब यूहन्ना अपनी पत्री में कहते हैं, दूसरी अध्याय, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का 19वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे कुछ लोगों के बारे में पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 19वां पद, वहां लिखा है, वे निकले निकले तो हम ही में से, वे इस प्रकार का लोग हमारे बीच में से चले गया, परंतु वास्तव में हमें से नहीं थे, क्योंकि यदि वे हमें से होते तो हमारे साथ रहते, परंतु वे निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो जाए कि वे सब हमें से नहीं है। वे सब हमें से नहीं है, मतलब यूहन्ना बोलते हैं कि ऐसे लोग कलीसिया में रहेंगे, ऐसा एक समय आएगा तो वो चले जाएगा, उसके ऊपर चिंता मत करो, लिखा है। 5वां अध्याय देखिए, 5वां अध्याय यूहन्ना का, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 16 देखो, 16वां पद, वहां भी पढ़ते हैं 1 जॉन 5:16, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका परिणाम मृत्यु हो, तो वो प्रार्थना करे, परमेश्वर उसके कारण उन्हें जिन्होंने ऐसा पाप किया जिसका परिणाम मृत्यु नहीं, जीवन देगा। ऐसा पाप तो है जिसका परिणाम मृत्यु है। मैं ये नहीं कहता कि वो इस बात के लिए निवेदन करे, ये भी समझना मुश्किल है, मैं छोड़ देता आपके लिए विचार के लिए। आई यूहन्ना कहते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसा पाप करता है, वो पाप मृत्यु का पाप है, उनके लिए प्रार्थना करने से मतलब नहीं। जानबूझ, ये वो लोग हैं जो इब्रानी में पढ़ते हैं, इब्रानी में जैसा पढ़ते हैं उन लोग हैं जो अपोस्टेट बोलते हैं, जो विश्वास त्याग किया, जो ज्योति पाया वो छोड़ दिया, जो वचन छक लिया उसका इनकार किया, जो प्रभु को चक्कर देखा उसका इनकार कर दिया, विश्वास छोड़ दिया, जानबूझकर छोड़ दिया, प्रभु को फिर से सूली पर चढ़ाने वाले बन गए, उनके लिए प्रार्थना भी करने का जरूरत नहीं, ऐसा लिखने वाला कहते हैं। यीशु मसीह जो बीज बोने वाले का जो क्या बोलते हैं, जो दृष्टांत कहा है, वो दृष्टांत में भी सच्चाई प्रभु यीशु ने कहा। आपको पता है, वो बीज बोने वाला जो बीज बोने हो गया, तो अलग अलग प्रकार के जमीन में बीज गिरा, वचन गिरा, वो बताते हैं। देखो ये जो लूका 8:13 लूका 8:13 में ये यीशु मसीह दृष्टांत के रूप में समझाते हैं, तो वो प्रभु यीशु बोल चुका है। क्या बोल चुका है, देखो लूका 8:13 देखिएगा, वहां लिखा है, चट्टान पर के है, चट्टान पर के वे है जो वचन सुनने पर उससे बड़े आनंद से ग्रहण तो करते हैं, पर जड़ मजबूत ना होने के कारण क्षण भर तो विश्वास करते हैं, पर जब परीक्षा होती है तो भाग जाते हैं। जो पथरीली भूमि, जो जमीन में गिरा, ऊपर मिट्टी है, नीचे पत्थर है, यीशु मसीह बताते हैं वो ऐसा इंसान है, ऐसा हृदय है जिसके अंदर वचन गिरा, वचन सुनते ही विश्वास किया, है ना, सुनते ही विश्वास किया, तो शुरू में बहुत उत्साह है, शुरू में आनंद है, गाना गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, जल्दी आते हैं, सबको सलाम बोलते हैं, कितना खुशी है, धीरे धीरे निकल जाते हैं, इसलिए कि गहराई में काम नहीं हो गया, ऊपर ही काम हो गया। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूं कि हम लोग पढ़ते हैं इस विषय को तसलोनिकियों की पत्री में, वो भी मैं पढ़ता हूं, दूसरी तसलोनी उसका 2 अध्याय उसका 3 पद, दूसरी तसलोनी उसका 2 अध्याय, दूसरी तसलोनी उसका 2 अध्याय और उसका 3 पद, वहां ऐसा लिखा है, कोई तुम्हें किसी भी तरह धोखा ना देने पाए,
क्योंकि वो दिन उस समय तक न आएगा जब तक पहले धर्म का परित्याग ना हो। पहला तिमोथी 4:1 भी देखिए। पहला तिमोथी 4:1। पहला तिमोथी 4:1 में लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्ट कहता है कि अंतिम समय में कुछ लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षा पर मन लगाने के कारण विश्वास से भड़क जाएंगे। कहने का तात्पर्य, अंतिम दिनों में ऐसा ज्यादा लोग रहेगा जो विश्वास से भड़क जाते हैं ना। हमें मालूम है आज नामधारी ईसाई ज्यादा है, सबसे ज्यादा नामधारी ईसाई है। और हम जो विश्वासी कहते हैं, वो विश्वासियों के झुंड में भी कितना सच्चा विश्वासी लोग हैं, वो प्रभु ही जानते हैं। तो विश्वास का त्याग, विश्वास से भड़क जाना अंतिम दिनों में बढ़ते हैं। अंतिम दिनों में ऐसे लोगों को ज्यादा पाएंगे। क्या पाएंगे? जिसके गहराई में नींव नहीं, यीशु मसीह में गहराई में, हृदय में यीशु मसीह का गहराई का काम नहीं, गहराई में जड़ नहीं पकड़ा। तो ऐसा ऊपरी ऊपरी विश्वास करने वाले, आसानी से भड़कने वाले, जल्दी विश्वास करेगा, जल्दी उत्साह दिखाएगा, बाद में चले जाते हैं, ठंडा हो जाते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग आजकल है, ये वचन हमें सिखाते हैं। इसलिए इस बात को हम अच्छी तरह समझना है। क्या समझना है? यहां से क्या बता रहा था लिखने वाला का कहने का तात्पर्य यह है, आप यदि आगे नहीं बढ़ता, सुनिएगा 6 अध्याय का पहला दूसरा पद, आप आगे नहीं बढ़ते हैं, आप वचन समझते नहीं है, आप वचन सीखने को उत्साही नहीं है, आप ठंडा बैठा है, आप में प्रोग्रेस नहीं है, आप में उन्नति नहीं है, आप परिपक्वता में बढ़ते नहीं है, तो संभावना है आपका हालत ये हालत जैसा होगा। क्या हालत जैसा होगा? संभावना है कि दर्शाते हैं आपका हालत क्या है। आपका हालत क्या है? आपका हालत ये जो लोगों के रूप में प्रभु से भटक गया, दोबारा मन फिराव में नहीं ला सकता। और वो समझाने के लिए एक उदाहरण बताते, एकदम छोटा उदाहरण। वो 7 और 8 पद में है, जल्दी मैं पढ़ूंगा। 7-8 पद में वो उदाहरण के साथ वो समझाता है। 4 से 6 तक जो बोला उसको उदाहरण के रूप में बताते हैं। देखिए क्या बताते हैं। जो भूमि बार बार होने वाली वर्षा के पानी की पीती और जोतने बोने वालों के लिए लाभदायक साग पात उपजाती है, तो परमेश्वर से आशीष पाती है। मतलब जो जमीन अच्छा जमीन है, किसान उसमें काम करते हैं, उसमें से लाभदायक फलदायक जो उपज मिलते हैं, वो किसान वो जो खेती खुशी के साथ खेती करते हैं, परमेश्वर का आशीष माना जाता है। और अगला एक 8वां पद में उसके बदले उसके उल्टा, परंतु यदि वो कांटे और ऊंट कटारे उपजाए, तो वो भूमि निकम्मी और श्रावित होने पर है उसका अंत जलाए जाना। देखो विश्वासियों, वो उन लोगों से तुलना करते हैं, अच्छे विश्वासी जिसके जीवन में अच्छे जमीन के रूप में अच्छा जो फलदायक जीवन बिताते हैं, ईश्वरीय आशीष। जो व्यक्ति के अंदर केवल कांटा है, केवल जंगली जंगली चीजें हैं, जो लाभदायक फलदायक जीवन नहीं है, मालिक वो जमीन केवल आग के लिए इस्तेमाल करे, आग के लिए इस्तेमाल करेगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो इस प्रकार 4 से लेके 8 पदों तक एक चेतावनी देते हैं। अब चेतावनी, मेरी आशा है आप समझा है। वो चेतावनी बहुत कुछ लोग उसको ट्विस्ट करते हैं, उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, मिसअंडरप्रेट करते हैं। उसको सही ढंग से समझना है। वो चेतावनी उनके बारे में है जो नामधारी मसीह लोग। अभी 9वां पद में पढ़ूंगा, बंद करूंगा। अभी हमारा
समय मेरे ख्याल से थोड़ा और ठीक है। नवा पद भी देखेंगे जल्दी, 9 से लेके 12 तक जल्दी। परंतु प्रियो, क्या पढ़ते हैं उधर? परंतु प्रियो। तो ऊपर के पदों में दो मुख्य बिंदु रखा, ठीक है। दो मुख्य बिंदु क्या है? वो ये है, एक सही विश्वासी आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा। एक सही विश्वासी निरंतर परिपक्वता की ओर उन्नति पाते जाएगा। जो व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ेंगे नहीं, ऐसा ढीला ढोला ऐसा चलते फिरते हैं, आज आगे कल पीछे, आज 4 फुट आगे आएगा, कल 6 फुट पीछे जाएगा, ऐसा विश्वासी को आप देखते हो, वचन के अनुसार वो सही विश्वासी नहीं है। मैं नहीं बोलता, प्रभु का वचन। तो इतना बोलने के बाद 9वां पद में क्या बोलते हैं? परंतु प्रियो, यद्यपि हम इस प्रकार कहते हैं, हैं? तो लिखने वाले को पता है, थोड़ा कड़क बातें कहा। परंतु प्रियो, हम तो थोड़ा कड़क बातें कहा है। चेतावनी बहुत कड़क था कि आपको फिर सुधरने का ही मौका नहीं मिलेगा, आपका नाश हो गया। हम लोग ऐसा बोला तो भी देखो, परंतु प्रियो, यद्यपि हम इस प्रकार कहते हैं, फिर भी हमें तुम्हारे विषय में इससे भी उत्तम बातों का, अर्थात उद्धार संबंधी बातों का निश्चय है। क्या बताते हैं? परंतु प्रियो, हमने ऊपर जो बातें कहा, हम आपके बारे में नहीं बोला। हम आपके बारे में नहीं बोला। आपके बारे में हमको मालूम है, हमको निश्चयता है, आपके जीवन में उद्धार संबंधी बातें हैं। क्या है उद्धार संबंधी बातें? आगे का पद में क्लियर है वो। 10वां पद देखिएगा। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के प्रति इस प्रकार दिखाया कि पवित्र लोगों का सेवा की और अब भी कर रहे हैं। क्या बताते हैं? परंतु प्रियो, आपके बारे में हम एक बात को जानते हैं, आपका उद्धार सच्चा है। आपका उद्धार के संबंध में जो भी बातें हैं, उस पर हमारा निश्चयता है। क्यों? हम जानते हैं आप प्रभु का प्रेम में प्रभु के लोगों का सेवा करते हैं। आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है, आपके अंदर प्रभु के लोगों के प्रति प्रेम है। हमने देखा वो प्रेम में आप सेवा करते हो। आप सेवा करते थे, आज भी सेवा करते हैं। मुझे सुनिएगा भाई, प्यारे भाई, विश्वासी भाई बहन, लिखने वाला, इब्रानी लिखने वाला उन पाठकों के बारे में पूरी निश्चयता के साथ बोलते हैं, प्यारे प्रिय भाइयों, आपके बारे में हमको बहुत अच्छा निश्चयता है। आप सच्चे विश्वासी हैं, आपके अंदर ईश्वरीय प्रेम है। वो हमने कैसा देखा? आपका सेवागाई, आप प्रभु के लोगों का प्यार करते हैं, आप प्रभु का प्यार करते हैं, प्रभु के लोगों का सेवा करते हैं। आप सेवा करते थे, आज भी सेवा करते हैं। देखिए, विश्वास का सेवा होना है। विश्वास और विश्वास काम में आना चाहिए। याकूब की पत्री में इस विषय को गंभीरता के साथ बताते हैं। यदि विश्वास प्रायोगिक या व्यवहारिक जीवन में नहीं आता है तो वो मरा हुआ है, याकूब कहते हैं। उद्धार पाया हुआ विश्वासी के अंदर परमेश्वर के प्रति, प्रभु के लोगों के प्रति प्रेम आना है और उस प्रेम के आधार पर सेवा करना है। केवल कभी भी नहीं, सेवा करना है, करते रहना, करते जाना है, करते रहना है। वही बोलता है, तुम लोग सेवा करते रहते हो। इसलिए हम जो ऊपर लिखी हुई बातें, प्यारे भाइयों, आपके बारे में नहीं, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपके बारे में है। पाठकों को बताते हैं, प्यारो, हमने जो लिखा आपके बारे में नहीं, हम उनके बारे में लिखा। किसके बारे में? उनके अंदर केवल वो 5 बातें हुआ। पवित्र आत्मा वास नहीं करता, प्रभु को हृदय में स्वीकार नहीं किया, वो नया जन्म नहीं पाया, नया स्वभाव नहीं आया,
मन में परिवर्तन नहीं आया, प्रभु के प्रति प्रेम उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर प्रभु के लोगों के प्रति सेवा करने का तात्पर्य नहीं है। लेकिन आपके बारे में हमको निश्चयता है, आप सच्चे विश्वासी हैं। हमारा जो सेवगाई मतलब क्या होता है? सेवगाई मतलब कलीसिया में विश्वासियों के प्रति या किसी न किसी बातों में जो हमारे भाई बहनें हैं, उनसे प्रेम करके उनकी जरूरत पर सहायता करना, उनका जो भी आवश्यकता हो, प्रोत्साहन का शब्द होगा, आर्थिक मदद होगा या कुछ कार्य करना होगा, किसी न किसी प्रकार कलीसिया में या व्यक्तिगत रूप में, परिवार के रूप में मदद करना, सेवा कार्य करना, ये हमारे अंदर का प्रेम को दर्शाते हैं, एक सच्चे विश्वासी का स्वभाव दर्शाते हैं। वहां एक बात और कहते हैं, वो जल्दी देखकर हम बंद करेंगे। वहां लिखा है परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारा काम और उस प्रेम को भूल जाए। देखिए, जो भी विश्वासी भाई बहन प्रभु के लोगों से प्यार करते हैं, प्रभु के लोगों की सेवा करते हैं, अपना तंदुरुस्ती खर्च कर कर, समय खर्च कर कर, अपना पैसा खर्च कर कर, अपना साधन को खर्च कर कर प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए सेवा करते हैं। यहाँ लिखा है परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। मैं आपको जोर से बताना चाहता हूँ, प्रभु उन कभी नहीं भूलेगा, उनके पीढ़ी पीढ़ी तक प्रभु स्मरण में रखेगा। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है, कई विश्वासी लोग इस बात को समझते नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे विश्वासियों को मैंने देखा है। अब मुझे नहीं मालूम, मेरे जानकारी के अनुसार एक विश्वासी के लिए या किसी न किसी व्यक्ति के लिए 1 रुपए का सेवा नहीं करता है। विचार करना मुश्किल है। आप सोचेगा ये किधर देखा, मैंने तो देखा है। अब पता नहीं कैसा समझ, देखो ना, कंजूसीपन का एक एक तरीका, एक दुनिया के लोग भी करते हैं तो वो भी विश्वासी नहीं करता है। अभी कोरोना के सीजन में अभी 6, 7, 8, 9, 10 महीना या 1 साल हो रहे, कितना लोग एक दूसरे को मदद किया, कितना लोगों का काम चले गया, केवल सरकारी नौकरी कायम रहा, बाकी सबका कईयों का चले गया। इसका बीच में हेल्प किया, कई लोग हेल्प किया, लेकिन कई लोग एक शब्द पूछा भी नहीं, काम है क्या, खाना पीना है क्या, रेशन मिलता है क्या। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं, ऐसे विश्वासी लोग हैं। लेकिन यहां बराबर लिखा है, एक सच्चे विश्वासी प्रेम करते हैं, सच्चे विश्वासी प्रेम में सेवा करते हैं। उस सच्चे विश्वासी का प्रेम कार्य को परमेश्वर कभी भूलते नहीं, उनका पीढ़ी पीढ़ी तक प्रभु स्मरण रखेगा, उनका पीढ़ी पीढ़ी उसका आशीष को अनुभव करेगा। तो इसलिए हम कभी भी फिक्र नहीं करना, लोग जाने नहीं, हम लोगों को सुनाने का जरूरत नहीं, किसको सेवा किया किसको नहीं किया। हम जो सेवा करते हैं चुपचाप सेवा करना है, प्रभु देखने वाला देखेगा, स्मरण रखेगा, हमारे समय नहीं आगे भी वो स्मरण करेगा। तो इतना बोलकर वो आगे जाते हैं। फिर देखो 11-12 भी जल्दी पढ़ेंगे। हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा है कि तुम्हें से प्रत्येक, जल्दी बंद करेंगे, हमारी इच्छा है कि तुम्हें से प्रत्येक अपनी आशा की पूर्ण निश्चयता को प्राप्त करने के लिए अंत तक प्रयत्नशील रहे, जिससे कि तुम आलसी ना हो। देखो, फिर से वही विषय पर आए, क्योंकि पूरा विषय वो ही है। तुम आलसी ना हो, तुम उत्साही हो, क्या करने के लिए? प्रयत्नशील हो। फिर से पढ़ता 11, हमारी इच्छा है कि तुम्हें से प्रत्येक अपनी आशा की पूर्ण निश्चयता को प्राप्त करने के लिए अंत तक निरंतर प्रयत्नशील रहे, जिससे कि तुम आलसी ना हो, आओ सॉरी आलसी ना हो जाओ, परंतु उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के उत्तराधिकारी है। सारांश में 9 से लेके ये जो 12 पदों तक लिखने वाले का कहने का सारांश ये है। हम जो कहा, इसका मतलब लिखने वाला 2 प्रकार का लोगों को मन में देखता है। ये जो पाठकों में से कुछ लोग नामधारी है, पाठकों में से कुछ लोग सच्चे विश्वासी है, और अंतिम में बताया सबको, देखो हम सब उत्साह के साथ
आगे बढ़े, प्रआलसी ना हो। ऐसा है तो हम क्या पाएगा? प्रतिज्ञाओं को पाएगा, मतलब परमेश्वर के वायदाओं का उत्तराधिकारी, विश्वास और धीरज के द्वारा। विश्वास और धीरज मतलब सहनशीलता के साथ, परसिवियरेंस के साथ निरंतर हम प्रभु के पीछे पीछे चलते जाना है। प्रभु हमें सहायता करे। इस यहाँ जो दो प्रकार का उपदेश देता है, जो नामधारी है उनको चेतावनी दिया, जो सच्चे विश्वासी है उनको प्रोत्साहन दिया। आप और भी आगे आगे बढ़ते जाना, बिल्कुल पीछे नहीं हटना, बिल्कुल ठंडा नहीं होना। विश्वास और धीरज के साथ हम परमेश्वर के वायदाओं का उत्तराधिकारी होंगे। हमारे भी जीवन में प्रभु सहायता करे, हम अपने आप को जांच कर देखें इन वचनों के आधार पर, और हम जो विश्वासी, जो सच्चे हैं या प्रभु को स्वीकार किया, हम विश्वास और धीरज के साथ आगे जाएं। आज, कल, परसों हम बढ़ते बढ़ते जाने के लिए प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की